नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि जागरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के मथुरा बाज़ार में आए हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध किसान हैं मोहम्मद रईस जी, जो कि पिछले कई सालों से गोभी समेत कई अन्य सब्जियों की खेती करते हैं, साथ ही आम की बागवानी भी कराते हैं। तो आज की चर्चा में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कितने सालों से गोभी की खेती कर रहे हैं, इसमें पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करते हैं, इसका मंडीकरण कैसे करते हैं, इसमें लागत कितनी आती है और इसमें इनको कितना मुनाफा हो जाता है। तो आइए उनसे जानते हैं। तो मोहम्मद रईस जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मैं जिला बलरामपुर के ग्राम सभा मथुरा बाजार के रहने वाला हूँ। जी, आप पिछले कितने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं? लगभग मानकर चलिए 10 वर्ष। 10 वर्षों से खेती जी। तो आप शुरुआत में किन फसलों की खेती करते थे? सर, हम जैसे बैगन है, मिर्चा है और गोभी है, तमाम तरह के मतलब सब्जियां मतलब उत्पादन कर रहे हैं। आप शुरुआत से सब्जियों की खेती में हाथ आते हैं? जी, सब्जी का खेती प्लस आम का बगीचा भी है, जो अच्छा। तो मतलब लीज पे लिए हैं। अच्छा, तो अभी जिस हम फार्म में खड़े हैं गोभी के, जी, तो ये गोभी का रकबा कितना है टोटल? ये सर लगभग मानकर चलिए 1 एकड़, अच्छा, लगभग 5 बीघा। अच्छा। जी, और आपके पास टोटल जमीन का रकबा कितना है? जी, जमीन तो हमारे पास नहीं है, मैं इसको लीज पे लिए हूँ। अच्छा। जी, अभी ये जो गोभी की जो फसल है कितने दिन पहले बोया गया है? जी, मानकर चलिए इसका मैंने नर्सरी लगाया था लगभग 20 नवंबर को। अच्छा। और मैंने इसको लगाया है खेत में, इसको नर्सरी उखाड़ करके मतलब मान के चलिए 20 दिसंबर, अच्छा। 1 महीने के अंतराल पे इसको लगाए हैं खेत में। और अभी ये मान के चलिए आज तारीख है जो है मतलब 15 फरवरी, 14 हाँ। तो ये जो गोभी की जो फसल है लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती ये है? लगभग सर ये मान कर चलिए 120 दिन में तैयार हो जाती है। 90 से 100 मतलब अर्ली वैरायटी तो 90 दिन, वरना यानी 120 दिन लास्ट। साल में कितनी बार गोभी की खेती करते हैं? साल में हम लोग 2 मरतबा करते हैं। एक उधर जो है अगस्त सितंबर में लगाते हैं, फिर इधर नवंबर में लगाते हैं। अच्छा, फिलहाल जो ये आपने गोभी लगा रखी है कौन सी किस्म है? ये है माधुरी। अच्छा। और हम बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, जी, यानी कौन कौन सा उर्वरक आप अपने खेतों में डालते हैं ताकि आपकी जो फसल है अच्छी हो? तो फिलहाल आप कौन कौन से उत्पाद डाल रहे हैं? सर हम लोग सबसे पहले जुताई से पहले इसमें देसी खाद डालते हैं। उसके मतलब हल्का फुल्का जो है ये डालते हैं जो है रासायनिक। उसके बाद जैविक मतलब ज़्यादातर जैविक का यूज करते हैं, जैसे जैव टॉनिक है। तो थोड़ा जॉय टॉनिक उत्पाद के बारे में बताएंगे हमें? हाँ सर, हम लोगों को 2-3 साल पहले मतलब हमारे यहाँ जो है दुकान पे मतलब काम आया, तो वहाँ से एक सर आए और थोड़ा थोड़ा हम लोगों को डेमो कराए। उसके बाद हम लोगों ने इसको लगाया तो उससे मतलब रिस्पांस अच्छा निकला, तो हम लोग इसको मतलब तभी से यूज कर रहे हैं। तो उस उत्पाद को इस्तेमाल करने के बाद आपकी खेती में क्या बदलाव आया? खेती मतलब ये आया है कि इसमें जो है मतलब जमीन थोड़ा भुरभुरा हो जाता है और इसका जड़ वड़ मतलब कायदे से विकास करता है, फूल भी अच्छा रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है और मार्केट में हो सकता है मतलब माल बढ़िया है तो रेट 2 रुपये महंगा मिल जाता है। जी हाँ, वैसे कोविड के बाद से जैविक उत्पादों की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो अभी आप अपने फसल में रासायनिक और जैविक का क्या रेशियो रखें? अब इसमें मानकर चलिए कि 50-50 का है। अच्छा। और इसमें मतलब ये गोबर का खाद भी पड़ा है। अच्छा। बीघे में 2 ट्राली। और ये जॉय टॉनिक उत्पाद आप अपने खेतों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? सर ये जो है मतलब स्प्रे द्वारा भी करते हैं और जमीन में मतलब थोड़ा डाई में मिला करके अच्छा डाल देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि ये जो आपकी फसल है लगभग 120 दिनों की है। जी, तो कितनी बार इस उत्पाद को इस्तेमाल करना पड़ता है अपने फार्म में? जी, ये मान के चलिए सर, जमीन में हम लोग इसको 2 मरतबा डालते हैं, उसके बाद में स्प्रे 2 मरतबा कर देते हैं। अच्छा, जिससे सुरक्षा है ये ठीक। और हम उत्पादन की बात करें तो लगभग पहले जब आप रासायनिक तरीके से खेती कर रहे थे तो लगभग कितना उत्पादन हो जाता था प्रति एकड़ और अभी कितना है? पहले से उत्पादन में सर जो है मतलब काफ़ी सुधार हुआ है। और मतलब जो है पहले जैसे मतलब मान लीजिए ये रासायनिक खाद से कहीं अगर ज़्यादा पड़ जाता था तो नुकसान कर देता था। ये सर अगर ज़्यादा हो जाता तो नुकसान भी नहीं करता है। तो आपकी लागत में कितना बदलाव आया? लागत मतलब सर जो है पहले से कुछ कमी आई है। लगभग कितना %? लगभग मान कर चलिए 30 से 35% कमी आई है। और उत्पादन आपका कितना % बढ़ गया है? उत्पादन सर मान कर चलिए 30% या 20% मान कर चलिए बढ़ा है। एक सवाल ये था कि जो जॉय टॉनिक उत्पाद के बारे में बता रहे हैं उसका इस्तेमाल आप अपने गोभी में ही करते हैं? नहीं सर, ये सर मिर्चा में भी करते हैं, बैगन में भी करते हैं।
हर फसल में करते हैं सब्जी के। और गेहूँ का मान लिया 1-2 बीघा लगा दिए तो उसमें भी डाल देते हैं। मोहम्मद रईस जी, आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, लगभग आपको 1 दशक हो गया जी और सब्जियों की खेती कर रहे हैं और इसमें आपको सफलता भी हासिल है। जी तो आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप अपने अनुभव के आधार पे जी जो कृषि जागरण के दर्शक हैं, जो कृषि जागरण को देखते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग रासायनिक का प्रयोग कम करिए और धीरे धीरे आप लोग जैविक में आइए। जैविक का ही आगे भविष्य है और आगे चलकर जैविक में जो आप लगाएंगे माल अच्छा होगा, खाने में अच्छा होगा, पैदावारी भी बढ़िया रहेगा। तो हम यही कहेंगे, आप हर किसान भाइयों से कहेंगे कि आप लोग जैविक में आएंगे। जी, कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर।